नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आरती आप सबका आरती एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 7 की सामाजिक विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 13 पढ़ेंगे, समझेंगे और सारे प्रश्नों के उत्तर भी करेंगे, जिसकी डेट है 9 नवंबर 2020। प्यारे बच्चों, ये तो आपको पता ही है, विद्यार्थी के नाम में आप अपना नाम लिखते हैं, कक्षा अध्यापक के नाम में अपने क्लास टीचर का नाम लिखते हैं। लेकिन अगर स्कूल में ये बोला है कि आप अपने सब्जेक्ट टीचर का नाम लिखो, तो कि कौन से टीचर का नाम लिखोगे? यस, वेरी गुड, एसएसटी वाले टीचर का नाम लिखेंगे। राइट, चलिए अब देखते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं इस वर्कशीट में। आज का टॉपिक है समानता। समानता का मतलब समझते हो क्या होता है? समानता मतलब सबको समान अधिकार, सब समान। कानून की नज़र में भारत में सब समान है। संविधान में ऐसा नियम है कि सबको समान अधिकार प्राप्त है। देखो, इस तरह की तस्वीर देखते ही आपके मन में सबसे पहले क्या आता है? अब देखो, ये आपने एक ये तस्वीर देखो, एक ये तस्वीर देखो, तो आप देख रहे हो क्या है? देखो, अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग तरीके की महिला हैं, एक साथ खड़ी हैं लाइन में वोट डालने के लिए, है ना। आपको पता ही चल गया होगा, उंगली पे दिखा रहे हैं। आप अभी डालते तो नहीं हो, लेकिन आपको फोटो से पता चल गया होगा ना। वोट देखो, ये वोटिंग मशीन है ना, यहाँ पे ये देखो, इस पे अलग अलग पार्टी के निशान बने होते हैं और उस पर बटन दबाना पड़ता है ना। देखो, और इससे हम वोट डालते हैं। ये क्या है? ये होती है आईडी हमारी, जो हमारी किसके लिए? वोटर आईडी बोलते हैं जिसको, है ना। चलिए अब देखते हैं। अभी हमने पिक्चर तो देख ली, अब पढ़ते हैं। भारत जैसे एक लोकतांत्रिक देश में सब वयस्कों को मत देने का अधिकार है। लोकतांत्रिक होता है जहाँ पे जनता का शासन जनता के लिए, जनता द्वारा होता है। मतलब जहाँ पे लोग खुद अपनी गवर्नमेंट को चुनते हैं, वो होता है लोकतांत्रिक। लोक मतलब जनता, है ना। लोकतांत्रिक होता है। तो देखो, जब सब वयस्क, वयस्क पता है आपको क्या होता है? वयस्क मतलब जो भी 18 साल से बड़े लोग होते हैं। अभी आप तो छोटे हैं, अभी आप तो 18 साल के नहीं हुए, अभी तो आप तो 11-12 साल के होंगे, है ना। तो ये उन लोगों के लिए जो 18 साल से ऊपर हो जाते हैं, उनको मत देने यानी कि वोट देने, मत का मतलब होता है वोट देने का अधिकार है। चाहे उनका धर्म कोई भी हो, शिक्षा का स्तर या जाति का स्तर कुछ भी हो, अमीर हो या गरीब। मतलब चाहे वो हिंदू हो, धर्म अलग हो, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी धर्म का हो। शिक्षा का स्तर या मतलब या वो पढ़ा लिखा हो या नहीं हो, चाहे उसने एलएलबी कर रखी हो, चाहे वो सिंपल बीए हो, चाहे वो 10वीं पास हो या ना पढ़ा हो, सभी। और जाति कुछ भी हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो खान हो, चाहे वो पठान हो, कोई भी हो, वो गरीब हो या अमीर हो, तो सबको जो भी 18 साल का हो जाता है उसको वोट डालने का अधिकार मिल जाता है। इसे कहते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। वयस्क का तो मतलब आपको मैंने बता ही दिया। वयस्क का मतलब होता है जो भी 18 साल से ज़्यादा का होता है उसको बोलते हैं वयस्क, है ना। ये लिखा 18 वर्ष या उससे अधिक। अच्छा, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार समानता के विचार पर आधारित है। क्योंकि ये सार्वभौमिक वयस्क अधिकार क्यों दिया गया है? इसलिए क्योंकि सब लोगों को समान रखना है, इस विचार पर आधारित है ये कि सब समान रहें। क्योंकि यह घोषित करता है कि देश का हर वयस्क, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, ऐसा ही नहीं कि केवल स्त्रियों की फोटो देख रहे हो तो स्त्रियाँ ही डाल सकती हैं, चाहे वो पुरुष हैं वो भी, मेल फीमेल सब, उनको आर्थिक स्तर या जाति कुछ भी क्यों ना हो, एक वोट का अधिकार है। मतलब हर एक इंसान, चाहे वो किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, किसी भी रंग का है, किसी भी रूप का है, अनपढ़ है, गरीब है, अमीर है, बहुत पढ़ा लिखा है, सब एक ही वोट डाल सकते हैं, ना तो उससे कम ना उससे ज़्यादा। ठीक है, सब ये समझ आ गया होगा। बहुत डिटेलिंग कर ली, आगे चलते हैं। बहुत से लोग हैं जो भारतीय लोकतंत्र में रहते हैं जिन्हें मताधिकार प्राप्त है। मतलब ऐसे भी लोग होते हैं जो भारतीय लोकतंत्र में रहते हैं, लेकिन जिनका दैनिक जीवन में कार्य करने की स्थितियां समानता से बहुत दूर हैं। मतलब समान नहीं है उनकी, अलग अलग तरीके का काम करते हैं। तो हम कह सकते हैं राजनीतिक रूप से सभी समान है। मतलब आप ये समझिए, वैसे तो हम समान नहीं है सब। देखो, किसी के कोठी गाड़ी है, किसी के 10 मकान है, किसी के 4 गाड़ी है, किसी के साइकिल भी नहीं है, तो वैसे समान नहीं है। लेकिन राजनीतिक रूप से अगर हम संविधान में देखें, हम सबको समान अधिकार है। सामाजिक रूप से असमानता कई क्षेत्रों में मौजूद है। हाँ, सामाजिक रूप से तो है सोसाइटी में, भाई कोई ऊंचा है कोई नीचा है, किसी के पास कम पैसा है, किसी के पास ज़्यादा पैसा, किसी की अगर नौकरी बड़ी है तो वो मतलब उसको और भी सुविधाएं मिल जाती हैं।
तो ये सब चीज़ें तो हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से सब समान है। अक्सर कुछ लोगों के साथ असमानता का व्यवहार बस इस कारण होता है कि उनका जन्म किसी जाति, लिंग या धर्म में हुआ है। उच्च वर्ग के हैं या मध्यम वर्ग के या निम्न वर्ग के, तो बच्चों आपने भी देखा होगा कुछ लोगों के साथ समान व्यवहार नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि भाई तुम इस जाति के हो, तुम हमारे साथ नहीं बैठ सकते, है ना। देखा होगा आपने किसी के साथ। या फिर तुम स्त्री हो, तुम्हें तो घर का काम करना है, रोटी बनानी है, तो तुम महिला हो, तुम ही बनाओगी। मतलब ये नहीं होता कि इस पुरुष भी बना ले। तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सामाजिक असमानता कैसे होती है? सामाजिक असमानता धर्म के आधार पे, है ना। धर्म के आधार पे सब अलग अलग होते हैं, जाति के आधार पे होते हैं, लिंग के आधार पे होते हैं, स्त्री या पुरुष, तो उनमें अलग अलग भिन्नताएं होती हैं ना, उन्हें समान नहीं समझा जाता। आर्थिक स्थिति के आधार पे भी, अगर गरीब होता है, अमीर होता है, तो उनके साथ भी होती है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। जब लोगों के साथ असमानता का व्यवहार होता है तो उनकी गरिमा को ठेस पहुंचती है। हर कोई समान सम्मान और गरिमा का हकदार है। हाँ, ये तो है ही बच्चों। अगर कोई किसी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगा, असमानता का व्यवहार करेगा, अपने आप को बड़ा दिखाएगा, दूसरे को नीचा दिखाएगा, तो उसकी गरिमा, उसका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसको तो ठेस पहुंचती है ना। कि हर कोई चाहता है कि उसका भी कोई रिस्पेक्ट करे, उसको गरिमा मिले, है ना। तो गरिमा मतलब उसको रिस्पेक्ट से मतलब है, उसकी मतलब जो वैल्यू है वो बराबर रहे, सब ये चाहते हैं। देखो, ये पिक्चर आई थी बच्चों एक 1975 में, दीवार फिल्म। उसमें जूते पॉलिश करने वाला एक लड़का अपने काम की फेंक पर दिए गए पैसों को उठाने से मना कर देता है, क्योंकि वो क्या करता था, जूते पॉलिश करता था, और उसको फेंक के पैसे देते थे, तो वो मना कर देता कि फेंका हुआ पैसा नहीं लूँगा। वह मानता कि उसकी काम की भी गरिमा है। वो ये मानता था कि भाई मैं काम करता हूँ, जूते पॉलिश करता हूँ, तो वो भी तो मेरा काम है, तो उसे उसका भुगतान आदर के साथ करो, मतलब उसके हाथ में दो। वो कभी पैसे गिराए हुए नहीं उठाता था, मतलब वो उसको गरिमा को ठेस पहुँचती थी इस चीज़ से। ठीक है, ये देखो आपको पिक्चर का एग्जाम्पल दे के आपको समझाया गया है ना। देखो कितनी अच्छी वर्कशीट बन के आती है आपकी। अब देखो, अब ये जो ऊपर शब्द आए थे ना, इन्होंने क्या बताए हैं, उनके मीनिंग बताए हैं, वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिए। चलो एक बार और पढ़ लेते हैं, उससे आपका रिवीजन हो जाएगा। व्यस्क जो भी 18 साल या उससे अधिक आयु का होता है तो वो व्यस्क होता है। जैसे मैं तो व्यस्क हूँ, लेकिन आप व्यस्क नहीं है ना। समानता क्या होता है? बराबर होने की अवस्था, विशेष स्थिति, अधिकार या अवसरों में, मतलब जब सबको बराबर के हक हो किसी भी क्षेत्र में, तो उसको समानता बोलते हैं। गरिमा क्या होता है बच्चों? गरिमा का मतलब होता है अपने आप को दूसरे व्यक्तियों के सम्मान योग्य समझने से है। मतलब जैसे दूसरे व्यक्तियों का सम्मान है, वैसे हमारा भी है, तो वो होता है गरिमा। और लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र बच्चों एक तरह की सरकार होती है जिसमें लोगों के हाथ में सबसे बड़ी शक्ति उनके हाथ में होती है, क्योंकि वो क्या होते हैं, प्रत्यक्ष, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से अपने नेताओं को चुनते हैं, है ना। तो इसे क्या कहते हैं? इसे स्वतंत्र चुनाव शामिल होते हैं इस प्रक्रिया में, लोकतंत्र देशों में। तो हमारा भारत क्या है? एक लोकतंत्र देश है। ठीक है, चलो वर्कशीट तो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, मुझे पता है। चलिए अब कर लेते हैं इसके प्रश्न उत्तर क्या है। पहला प्रश्न है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को परिभाषित कीजिए। जो सार्वभौमिक मताधिकार होता है उसको बताइए वो क्या होता है। तो इसका आंसर बच्चों आप क्या लिखोगे? ये सार्वभौमिक मताधिकार, देखो हिंदी में दिख रहा है आपको, हाँ दिख रहा होगा। सार्वभौमिक मताधिकार घोषित करता है कि देश का हर वयस्क, है ना, ये व्यस्त नहीं है बच्चों, वयस्क है ना, ये तो आप देख लोगे कि ये प्रिंटिंग मिस्टेक है ना, ऐसे लिखना। वयस्क स्त्री पुरुष, है ना, यहाँ पे वो लगा लेना, चाहे उसका आर्थिक स्तर या जाति कुछ भी क्यों ना हो, वह एक वोट का हकदार है। ठीक है, ये हो गया पहले प्रश्न का सही उत्तर। बस वयस्क कर लेना, ता की जगह का करना और कुछ नहीं करना। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा था? दूसरा क्वेश्चन बच्चों इसमें पूछा है वर्कशीट में, क्या आप चुनाव में वोट डाल सकते हैं? यदि नहीं तो क्यों नहीं? तो हाँ आप बता दो, आपको पता ही है। नहीं, मैं चुनाव में वोट नहीं डाल सकता क्योंकि मैं 18 साल से कम वर्ष का हूँ या कम वर्ष की हूँ, है ना। लड़की हैं तो की हूँ लिख देंगे, लड़के हैं तो का हूँ लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर। केवल 2 ही प्रश्न थे। अब आपको एक्टिविटी करनी है जो आपको बहुत पसंद है। क्या करना है?
कांता, ओम प्रकाश वाल्मीकि और श्रीमती अंसारी की कहानी अपनी पुस्तक से पढ़ें। आपकी पुस्तक में दी गई है इनकी कहानियाँ, आप पुस्तक खोलिए और उसको पढ़िए, आपको अच्छी लगेंगी। ठीक है, उनके क्या क्या काम थे और वो कैसे लाइन में खड़ी रही किस चीज़ के लिए, वोट डालने के लिए। ठीक है बच्चों, तो ये थी आज की आपकी वर्कशीट। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दो अगर नहीं करा है, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, नोटिफिकेशन बेल भी दबाना, और बच्चों अपने सारे दोस्तों को शेयर करना जिससे उन्हें भी इस वीडियो की हेल्प मिल सके। और बच्चों आपको क्या करना है, अपने हाथ नियमित रूप से साबुन और पानी से धोना है क्योंकि हमें कोरोना को हराना है। ठीक है बच्चों, और जैसे आप प्यारे से हैं अपना प्यारा सा कमेंट भी छोड़ना है कमेंट सेक्शन में। ओके स्टूडेंट्स, फिर आऊँगी आपकी नई वर्कशीट के साथ। थैंक यू।